बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने गुज़िश्ता जुम्मे में बताया कि सूरतुल फातिहा के बाद आमीन जिन नमाज़ों में ज़ोर से बुलंद आवाज़ से हम नमाज़ पढ़ते हैं, क़िराअत की जाती है, जिन नमाज़ों में ज़ोर से बुलंद आवाज़ से क़िराअत की जाती है, जैसे कि मग़रिब की नमाज़ है, इशा की नमाज़ है, फ़जर की नमाज़ है, जनाज़े की नमाज़ है, ईद ऐन यानी कि ईद उल फ़ितर, ईद उल ज़ुहा की नमाज़ है और वितर की नमाज़ है। और इन नमाज़ों में सूरतुल फातिहा के बाद मुक़्तदी हो, इमाम साहब हो, आमीन कहते हैं। सूरह फातिहा के ख़त्म पर आमीन कहते हैं। मुक़्तदी दोनों को, इमाम को भी और मुक़्तदियों को भी, दोनों को बुलंद आवाज़ से आमीन कहना मसनून है। अगर इमाम साहब भूल जाए तो मुक़्तदी कहे, अगर इमाम साहब आमीन ना कहे तो मुक़्तदियों को मसनून है, हुक्म है कि वो आमीन कहे। आमीन इतनी आवाज़ से कहे कि मस्जिद के हर कोने में उसकी आवाज़ पहुँचे, इतना हुक्म है। आमीन इतनी आवाज़ से कहे कि मस्जिद के हर कोने में उसकी आवाज़ पहुँचे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन पहले सफ़ वाले लोगों को, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन जब कहते थे तो पहले सफ़ वाले लोग जो होते थे पहले सफ़ में, जो आपके करीब, वो सुन लेते, उन तक उनकी आवाज़ जाती। लफ्ज़ आमीन, ये लफ्ज़ आमीन जो है अर्श के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। लफ्ज़ आमीन एक अर्श के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे ख़ज़ाने हैं, और उनमें से ये ख़ज़ाना है जो आमीन है। आमीन का हकीकी माना अल्लाह के सिवा किसी को पता नहीं है, और अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है, अल्लाह की ज़ात ही जानती है। और यहाँ तक फरमाया अल्लाह वालों ने आमीन का लफ्ज़ी माना ए अल्लाह तो कबूल फरमा, ए अल्लाह तो कबूल फरमा। सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। इमाम साहब आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, क्योंकि इस वक़्त फ़रिश्ते आमीन कहते हैं। सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज की हालत में सूरतुल फातिहा के बाद इमाम साहब आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। और यहाँ तक कि फरमाई, ये आमीन फ़रिश्तों की आमीन से मिल जाती है। ये आमीन फ़रिश्तों की आमीन से मिल जाती है। जब ये फ़रिश्तों की आमीन से मिल जाती है, अल्लाह तबारक व तआला इन सब तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है, पिछले गुनाह माफ़ होते हैं, तमाम पिछले गुनाह माफ़। सिर्फ़ आमीन बोलने से, सिर्फ़ आमीन कहने से।
सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रियाद फरमाते, वो बयान करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन कहे तो तुम आमीन कहो। नमाज़ पढ़ाने वाला इमाम जब उसकी सूरत अल-फातिहा ख़त्म हो जाए, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन कहे, तो मुक़्तदियों को अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं, अल्लाह का भी यही हुक्म है कि तुम आमीन कहो, इसके लिए कि तुम्हारी बख्शिश की जाए, तुम्हारी मग़फ़िरत की जाए, तुम्हें माफ़ कर दिया जाए। सैयदना हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायात है, वो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, यहूदी जो है हमारे 3 चीज़ों से चिढ़ता है। यहूदी हमारे 3 चीज़ों से चिढ़ता है। चिढ़ने का मकसद आज हमारे अंदर भी मौजूद है, चिढ़। एक बंदा है वो आगे बढ़ रहा है तो हम उसके ऊपर चिढ़ते हैं, ये किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये कैसे कोशिश कर रहा है, कैसे मेहनत कर रहा है, ये मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये हर बंदे में चिढ़ है, ये यहूदी की चाल है। तो यहूदी कौम जो है वो 3 या 4 चीज़ों से चिढ़ता है बंदे से। एक जुमा के दिन को चिढ़ता है। जुमा का दिन माशाल्लाह आज जुमा का ही दिन है। जुमा के दिन को यहूदी बहुत चिढ़ता है। और दूसरा फरमा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक नमाज की हालत में हो चाहे दुआ की हालत में हो, बंदे जब आमीन कहते हैं तो उससे भी चिढ़ता है। नंबर 3, अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा सलाम करता है तो वो सलाम से भी चिढ़ता है। क्योंकि देखो ये इज्तिमाई काम है। जुमा में जुड़ना, जुमा में बैठना, जुमा में मिलना, जुमा के माने जमा के, जुमा की नमाज में सब इकट्ठा होकर के नमाज का पढ़ना और इस नमाज में आमीन का कहना और इस नमाज में सलाम का करना, ये 3-4 काम होते हैं। तो एक तो जुमा के दिन से बंदा चिढ़ता है यहूदी। और जुमा के दिन माशाल्लाह जुमा का दिन है, आज हमने कितनी मेहनत की, उठे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक गुस्ल किया, जुमा का गुस्ल किया, अच्छे उम्दा से उम्दा कपड़े पहने, साफ, और अतर लगाया, खुशबू लगाया, और उसके बाद सुरमा लगाया। ये थोड़ी सी सुन्नत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा की और जुमा की अजान सुनी और मस्जिद में आकर के बैठ गए। ये इससे बहुत चिढ़ता है यहूदी। ये एक मुसलमान, एक ईमान वाला, कलमे पढ़ने वाला इतनी बड़ी कुर्बानी देता है जुमा के लिए, इसलिए उसको बहुत चिढ़ आती है। और दूसरा, जब आमीन नमाज की हालत में हो, दुआ की हालत में हो, जब आमीन कहते हैं तो यहूद उससे भी चिढ़ते हैं। और फरमाया कि जब सलाम आपस में एक दूसरे को सलाम फैलाते हैं तो उससे भी उसको चिढ़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन लोगों से दूरी रहो बेहतर है। यहूदियों से हमको दूरी रहना है।
जो हमारे काम से चिढ़ता है, हमारा काम उसको पसंद नहीं आता है, तो हम उससे मिलाप करना, उससे उठक बैठक करना, ये हमारी कोताही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इनसे दूर ही रहो कि ये धोखेबाज है। धोखेबाजों को अल्लाह तबारक व तआला कभी पसंद नहीं फरमाता, चाहे दीन के काम में हो चाहे दुनिया के काम में भी हो। वादा खिलाफ़ी करने वाला यहूदी होता है, जो वादा करके पलट जाता है वो यहूदी है। यहूदी की खसलत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन अल्लाह तबारक व तआला की मोहर है। हमने लंबा चौड़ा पर्चा तैयार किया, पंचायत लेवल हो, गवर्नमेंट लेवल हो, कौन से भी चीज़ क्यों ना, जब तक वो मजबूत नहीं बनता उस वक़्त तक उसकी मोहर ना लगी हो। मोहर, हर ऑफिस लाइन की एक मोहर होती है। उस वक़्त तक वो पर्चा, वो कागज़ात वर्जिनल नहीं कहलाएंगे, उस जगह की मोहर ना लगी हो। वो मोहर से साबित है, हाँ भाई ये फ़लाँ जगह का है, ये फ़लाँ ऑफिस लेवल का है, इसकी मोहर है, मोहर है। मोहर माने थम, सिल, तब जा कर के वो वर्जिनल बनता है। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आमीन अल्लाह तबारक व तआला की मोहर है। हमने पढ़ ली अव्वल से लेके पूरा, देखो फजर में 4 रकात हैं, ज़ोहर में, असर में जितने रकातें हैं 12 रकात, 8 रकात, 7 रकात, 17 रकात, जुमा में 14 रकात, हर नमाज हम पढ़ रहे हैं। और हर नमाज में सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा वाला दालीन, बस आमीन, मस्जिद के चारों दीव कोनों को सुनने आना, इतनी सी आमीन। मोहर है, आमीन मोहर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी नबी को नहीं मिला है। ख़ास करके नमाज किसको मिली भाई? 5 वक़्त की नमाज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली है। मेराज किसको नसीब हुई? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज नसीब हुई। अब बाकी के पैगंबर क्या करते थे? वो भी तो इबादत करते थे, वो भी तो अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र किया करते थे, वो भी अल्लाह की ज़ात को खुश किया करते थे, वो भी तबलीग का काम किया करते थे, वो भी लोगों को, बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे। लेकिन इस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास चीज़ मिली है, वो नमाज। और उस नमाज ही में आमीन का लक़ब मिला है। हर नबी, देखो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बैतुल मुक़द्दस बना रहे थे, बैतुल मुक़द्दस मुकम्मल हुआ तो बीवी सारा को बुलाया, बीवी हाजरा को बुलाया, बेटे इस्माइल को बुलाया, अलग अलग तीनों चारों ने अलग अलग अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी। इब्राहीम की भी आमीन है, सारा की भी आमीन है, हाजरा की भी आमीन है, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की भी आमीन है। आमीन का माना, लफ्ज़ी माना है ए अल्लाह तू कबूल फरमा, कबूल के हैं आमीन का माना। नमाज की हालत में भी आमीन है और दुआ में भी आमीन है। और ये मुक्तदियों की और ये इमाम की आमीन, दोनों आमीन, और फरिश्तों की आमीन उस वक़्त में, आसमानी फ़रिश्तों की, ज़मीन के फ़रिश्तों की। मेरी बात एक पल्ले बांध लो, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर अल्लाह की मखलूक ना हो, अल्लाह के फ़रिश्ते ना हो। ऐसी ज़मीन पर, धरती पर कोई जगह ना हो वहाँ पर फ़रिश्ते ना, हर जगह मौजूद है। हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हमारे पीछे भी अल्लाह के फ़रिश्ते नमाज़ पढ़ते हैं। इतनी बड़ी चीज़ है नमाज। हमें नज़र
नहीं आते, हमारी आँखों पर पर्दा है, हम देख नहीं सकते। तो ये नमाज की हालत में आमीन कहता है, मुक्तदी आमीन कहते हैं। तो ये दोनों की आमीन, फरिश्तों की आमीन अगर मिल गई तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने फरमाया तुम सब के पिछले गुनाह माफ़, कुछ मेहनत नहीं, सिर्फ आमीन कहने से। अब तो 2 जुम्मों से सूरह फातिहा के बारे में हमने अर्ज़ किया, सूरह फातिहा की फ़जीलत, सूरत फातिहा के मुख्तसर सी तफसीर हमें समझ में आया। अब ये लास्ट में थोड़ा सा नुक्ता है आमीन। जब इतना एक थोड़ा सा आमीन कहने से सारी मग़फ़िरत हमारी हो रही है तो हम इससे क्यों बचना चाहिए। इतनी आमीन कहना कि हमारी मस्जिद की 4 दीवारी है, वो चारों कोनों को सुनने आना। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन फरमाते हैं, हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब इमाम वलद्दालीन कहे तो इतनी ज़ोर से कहो आमीन कि मस्जिद गूंज जाए, गूंजे मस्जिद। मैं इतना बड़ा आदमी मैं कैसे आमीन कहूँ, शर्मिंदा हो जाऊँ। शर्मिंदगी की बात क्या है, मेरी मग़फ़िरत हो रही है, मैं बड़ा पापी, मैं बड़ा गुनहगार, मेरी ख़ताएँ, मेरी मग़फ़िरत हो रही है तो मैं आमीन भी ना कहूँ। हमें आमीन कहें। हर मज़हब में है, हर मज़हब में है। अब आमीन की एक हदीस है, सैयदना हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक यहूदी आया। अस्सलामु अलैकुम है ना, सलाम करने का अस्सलामु अलैकुम। अम्मा आयशा फरमाती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी आया, अस्सलाम अलैकुम कहा, अस्सलाम अलैकुम, लाम अलीफ कट हो गया। देखो कितना फ़र्क है इतने में, ज़रा गौर फरमाने की बात है। सलाम करने का तरीका अस्सलामु अलैकुम, यहूदी क्या कहता है अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सवाल का जवाब दिया वालैक। अल्लाह के रसूल ने कुम नहीं कहा, वालैक। अस्सलामु अलैकुम का माना है अल्लाह तुम्हें मौत दे, अल्लाह तुम्हें मौत दे, अल्लाह तुम्हें गारत कर दे। कौन कहता है? यहूदी। किसको? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर थोड़ी देर के बाद फिर एक यहूदी आता है, वो कहता अस्सलामु अलैकुम। फिर वही तुझे अल्लाह मौत दे। अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया? वालैक, मतलब तुझे भी। वालैक का माने तुझे भी। फिर थोड़ी देर के बाद फिर तीसरा यहूदी आता है, वो भी कहता है अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी कहा वालैक, तुझे भी अल्लाह मौत दे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा तमाम लोगों की माई है, हम सब की माँ है अम्मा आयशा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी। कौन बर्दाश्त करता है बाहर से एक आदमी आए, मौलवी साहब अल्लाह तुम्हें मौत दे, कौन बर्दाश्त करता है? करेंगे हम बर्दाश्त? अगर हमारे घर कोई आके ये कहे कि अल्लाह तेरे बेटे को मौत दे, हम बर्दाश्त करेंगे? बाहर से हम कोई हमारे घर में आकर के यूँ कहे अल्लाह तेरी बीवी को उठा ले, हम बर्दाश्त करेंगे? कोई बर्दाश्त नहीं करता। बेगम है अम्मा आयशा, वो जलाल में आ गई, उसने 3 लफ्ज़ कहे अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु, ओ बंदरो, क्या कहा? ओ बंदरो, ओ खंजीरो, ओ सुवरो, ओ जाहिलो। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा सलाम नाजिल नहीं किया जिस तरीके से तुम सलाम करते हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा से फरमाया, आयशा
अपने दिल को थाम ले। जिस तरीके से इन लोगों ने सलाम मुझे किया मैंने भी वैसे ही जवाब दिया है। इन्होंने जिस तरीके से मुझे सलाम किया मैंने भी वैसे ही जवाब दिया है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को तसल्ली दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। उन्होंने कहा मुझे तीनों ने अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह तुम्हें मौत दे, और मैंने कहा वालैक, अल्लाह तुम्हें भी मौत दे। अब सुनो, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह तुम पर सलामती नाजिल फरमाए। वालैकुम अस्सलाम, उसका जवाब रिपीट है, अल्लाह तुम्हें भी सलामती नाजिल फरमाए, इसका जवाब है। तो इसलिए ये चिढ़ है यहूदियों को, सलाम पर भी चिढ़ है, और जुमा का दिन आता है तो उस पर भी चिढ़ है, और नमाज की हालत में हो चाहे दुआ की हालत में हो, तमाम लोग दुआ करते हैं तो सारे मुक्तदी कहने वाले आमीन कहते हैं, तब उनको चिढ़ आती है, उनको तकलीफ़ होती है। ये सारे काम मजमे के हैं, जुड़ के करने के काम है ये। आखिरी बात, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल और हाजरा और सारा, बैतुल मुक़द्दस जब तैयार हो गया अल्लाह का घर, तो तीनों ने अल्लाह तबारक व तआला के सामने झोली फैला करके अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी। इनकी दुआ पर इन्होंने आमीन कहा और उनकी दुआ पर इन्होंने आमीन कहा। एक दूसरे की दुआ पर एक दूसरे ने आमीन कहा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी आमीन है, और सारा की भी आमीन है, हाजरा की भी आमीन है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की भी आमीन है। और थोड़ा हम आगे जाएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम है। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ईसाई हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले यहूदी हैं। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन भी यही इस्लाम है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन भी यही इस्लाम है जो हम मानते हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम का दीन भी यही इस्लाम है जो हम मानते हैं, और जो मूसा अलैहिस्सलाम है उनका भी दीन यही है, इस्लाम हम मानते हैं। हमने कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला इब्राहीमा, अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर रहम फरमा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल कौन? इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उनकी आल, उन पर रहमत नाजिल फरमा और उनके ऊपर बरकतें नाजिल फरमा। ये है इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी आमीन। तीन हो गए, इब्राहीम और ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आमीन कहा। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के लोग क्या कहते हैं? आमीन। प्रेयर जो होता है ना उनका, क्या शहर शरीफ, आमीन। क्या फ़र्क है? AMIM, सिर्फ थोड़ा वर्ड, एक वर्ड कमी है उसके अंदर। और हम आमीन, कोई नहीं है, चाहे आमीन कहो, चाहे आमीन कहो, चाहे कुछ कहो। हमारे हिंदू भाई भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो तो हाथ जोड़ के ए देवरो नन्ना प्रार्थनयो सीकर सिद्धे, इनके कबूल फरमा लें। मेरी प्रार्थना आप स्वीकार कर लें, मेरी इबादत आप स्वीकार कर लें, कबूल कर लें, बस। हमारी हर दुआ, हमारी हर इबादत के बाद हम आमीन कहने वाले कहेंगे तो हमारी दुआ भी कबूल हो जाती है। इतनी बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
यहूदियों के ऊपर अल्लाह ने जो किताब नाजिल फरमाई थी और ईसाइयों के ऊपर जो किताब नाजिल फरमाई थी, उन्होंने अपने किताब को छोड़कर अपना दीन इख्तियार किया है, अपना मज़हब इख्तियार किया। तो इसी में मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था, कुरान शरीफ की आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 1 से 109, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इनके अंदर जो चिढ़ है, चिढ़, जलन, मैंने इनके ऊपर एक कानून लाया था, एक हक़ इनके ऊपर नाजिल किया था। हक़ यानी किताब। मैंने इनके ऊपर एक किताब नाजिल की थी, इन्होंने इसको छोड़ करके अपनी राह को इख्तियार किया है। ऐ रसूलुल्लाह, ऐ नबी, ऐ मेरे महबूब, तुम इनको माफ़ कर दो, दरगुजर फरमा दो, मैं एक फिर से फ़ैसला लाने वाला हूँ, मैं फिर से फ़ैसला लाऊंगा। और वो फ़ैसला क्या है अल्लाह की ज़ात जाने और अल्लाह का रसूल जाने। वो फ़ैसला क्या है किसी को पता नहीं, किसी को मालूम नहीं है वो फ़ैसला क्या है। तो इसलिए हमको भी चिढ़ से बचना है। चिढ़, हर इंसान एक अलग सा उसके अंदर पैदा होता है, चिढ़ आती है अंदर। ये मेरे से अच्छे कैसे कपड़े पहना है, इसके पास पैसा कहाँ से आया, इसके पास गाड़ी कहाँ से आई, इन्हें कैसा बंगला बंधा, इन्हें कैसा घर बंधा, इसकी बच्ची की शादी कैसे हो गई, अभी नहीं होना था, बहू कैसे आ गई घर में, अभी नहीं होना था, 4 आदमियों का हाथ ही नहीं धुलाया, अभी नहीं धुलाना था। चिढ़ है, होती है ना बंदे में। ये यहूदी की निशानी है। यहूदी अल्लाह का बहुत बड़ा दुश्मन है। मेरा कारोबार ठप पड़ रहा, उन्हें आगे जा रहा, इन्हें कितना अच्छा बनते जा रहा, मैं कितना ख़राब बनते जा रहा हूँ। ये चिढ़ इंसान को ऐसे दलदल बुराई की तरफ लेकर के जाती है, अल्लाह कभी माफ़ करने वाला नहीं है। देखो सूरह बकरा की आयत नंबर 109, मैंने एक हक़ इनके ऊपर नाजिल किया था, इन्होंने इसको छोड़ दिया और अपना दीन इख्तियार किया है, तुम इनको दरगुजर कर दो, छोड़ दो, इनके पीछे ना लगो तुम। अल्लाह के रसूल को अल्लाह फरमाता है, इनके पीछे ना लगो तुम, ये चाहे जो चाहे कर ले, मैं फिर से आसमान से फिर एक फ़ैसला भेजने वाला हूँ। आसमान से फिर से मैं फ़ैसला भेजने वाला हूँ। अल्लाह से दुआ कर, हमें दुआ भी करना है अल्लाह से। मैं बस नमाज़ पढ़ लिया, मैं बस रोज़ा रख लिया, मैं बस 1-2 रुपये खैरात कर लिया, मैं बस गरीब को खाना खिला लिया, खामोश नहीं बैठना है। इस मेरे काम, मैंने 2 रकात नमाज़ पढ़ी तो मेरे आसमान में मेरी नमाज़ अटकती है। मैंने रोज़ा रख लिया तो मेरा रोज़ा आसमानों में अटक जाता है। मेरा हर एक अच्छा काम करने वाला बंदा करता है तो वो आसमानों में अटक जाता है। जब अल्लाह के सामने झोली फैलाकर से अल्लाह से दुआ मांगता है कि अल्लाह, मेरी क्या हस्ती थी कि मैं चंद लोगों का हाथ धुलाऊं, खाना खिलाऊं, सदका दूं, खैरात करूं, नमाज पढ़ूं, रोज़ा रखूं, अच्छा काम करूं, मेरी क्या मजाल थी, मैं कर ही नहीं सकता था। वो तूने मुझे तौफीक दी है, तूने मुझे रास्ता दिखाया है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का, तब जा कर के मैंने ये काम किया है। ऐ मेरे मालिक, तू ये मेरे काम को कबूल फरमा ले, मेरी क्या मजाल थी कि मैं ये काम कर सकूं। तब बंदा जा कर के जब अल्लाह से इल्तिजा करता है, मेरा बंदा देखो बा, किया अपनी मर्ज़ी से काम, पढ़ी नमाज अपनी मर्ज़ी से, और फिर कबूलियत के लिए झोली फैला करके मेरा बंदा मेरे सामने झोली फैलाता है। अल्लाह की ज़ात को शर्म आकर के अल्लाह तबारक व तआला उसके अच्छे काम को, उसके अमाल को कबूल फरमाता है। अल्लाह की ज़ात उसके काम को कबूल फरमा लेती है।
धरे के धरे बैठ नहीं जाना है, हम काम कर लेंगे। अल्लाह के सामने झोली फैला करके अल्लाह से मांगना है। देखो, हम नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। नमाज, इबादत ये अल्लाह का काम है, ये अल्लाह की चीज़ है। ये नमाज अल्लाह की है। इस नमाज में, नमाज के अव्वल से लेकर आखिर तक वज़ू हमने किया, वज़ू से लेकर नमाज की नियत करके हम घर से निकल पड़े, वहाँ से लेकर नमाज ख़त्म होने तक इसमें कोई चीज़ हमारे अंदर दाखिल ना हो। समझ में आ रही बात? घर से हम निकले नमाज के लिए, वज़ू बनाए, नमाज के लिए खड़े हो गए, नमाज पढ़ ली, नमाज ख़त्म हो गई, दुआ हो गई, यहाँ तक कोई चीज़ हमारे अंदर शामिल ना हो। सारी चीज़ें मैंने अल्लाह अकबर, या अल्लाह, अगला पिछला सब मैंने छोड़ दिया तेरे लिए। अब मैंने तेरे सामने खड़ा हूँ। न बीवी है, न बच्चे हैं, न माल है, प्रॉपर्टी, नौकरी चाकरी कुछ नहीं, बस ये मेरी 2 रकात नमाज, अब ये मेरी आखिरी नमाज है, इसके बाद मेरी कोई नमाज नहीं है। एक सेकंड में देखो, नीयत इंसान की लंबी चौड़ी नीयत हो जाती है, एक पर्ची भर जाती है, इतनी बड़ी नीयत। जितना इंसान बोल नहीं सकता, जितना इंसान सुन नहीं सकता, जितना इंसान लिख नहीं सकता, नीयत उतनी लंबी चौड़ी हो जाती है बंदे की। ये नमाज के अंदर हो, चाहे ये नमाज हर इबादत में हो, किसी का खलल नहीं होना चाहिए, कोई दाखला नहीं होना चाहिए, कोई हमारे जहन में नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ मेरे ख्यालात में नहीं आना चाहिए, कोई अच्छाई नहीं आना चाहिए, कोई बुराई भी नहीं आना चाहिए। मेरा अल्लाह मेरे सामने है, मैं उसके सामने खड़ा हूँ। मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह की ज़ात को देख रहा हूँ। ये 2 चीज़ें अगर बंदा इस्तेमाल करेगा तो उसकी नमाज कबूल है। हमें कारोबार याद आता, नमाज में खड़ा है तो कारोबार याद आता, फैक्ट्री याद आती है, दुकान मकान याद आता, घर याद आता, बेगम के जोड़े याद आती, घर की मालकिन याद आती है, बच्चे याद आते, इसका क्या बना कि, उसका क्या बना कि, उसका क्या उजड़ा कि, इसका क्या उजड़ा कि। एक अल्लाह वाले फरमाते, किसी बंदे को एक चीज़ उसकी गुम हो गई, वो कई दिन गुजर गए या महीने गुजर गए, उसको पता ही नहीं कहाँ रखा, पता ही नहीं। अलमारी ढूंढा, फलां चीज़ जगह, फलां चीज़ जगह, वो जगह, ये सारी जगह ढूंढ के थक गया। अब वो अल्लाह वाले की बारगाह में गया, हज़रत मेरी फ़लाँ बहुत कीमती चीज़ गुम गई है जी, मुझे पता ही नहीं, अब मैं क्या करूं? तो अल्लाह वाले ने फरमाया, अच्छी तरीके से खुशी और खुशू के साथ वज़ू बना के अच्छी नीयत के साथ अल्लाह के सामने खड़ा हो जा, 2 रकात की नीयत बांध के, और उस वक़्त तक नमाज में रहो जब तक वो तुझे चीज़ याद ना आ जाए। और हकीकतन तेरी 2 रकात नमाज ख़त्म होने से पहले वो चीज़ याद आ जाती। 2 रकात नमाज पढ़ी, पहले ही रकात ख़त्म नहीं हो गई, उसको याद आ गई कि मेरी फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह है। शैतान क्या करता पता है? नमाज में भटकाता, बंदे को भटकाता, कभी इधर को ले जाता, कभी उधर को ले जाता, जहन में बुराइयां डालता, जहन में अच्छाइयां भी डालता, अच्छाइयां डाल करके भी बंदे को भटकाता और बुराइयां डाल करके भी बंदे को भटकाता। तो इसलिए इबादत अल्लाह की है और अल्लाह की समझ के हमको करना है, किसी गैर की इबादत नहीं, किसी गैरुल्लाह का काम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की इबादत है और उसी की ज़ात की इबादत आखिरी नमाज मेरी समझ के हमें पढ़ना है। जब भी हम नमाज को पढ़े, मेरी आखिरी नमाज, हमारी ये नीयत हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।